अब मैं हास्य के एक ऐसे कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं जो बड़ी बड़ी महफिलों को अपने शब्दों के माध्यम से ठहाकों में तब्दील कर देता है। मेरा आशय 12 से हमारे बीच में आए हुए भाई सुरेंद्र यादवेंद्र से है। इस भव्य और सम्माननीय मंच को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। प्यार और श्रृंगार की बातें हो रही थी, मैं फिर हास्य के तेवर को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। अभी आप श्रृंगार सुन रहे थे, एक और रस होता है साहब। मैं हास्य का कवि हूं, श्रृंगार का कवि नहीं हूं, लेकिन श्रृंगार को जब हास्य के साथ मिला दिया जाता है, जब दो रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो तीसरा रंग पैदा हो जाता है। तो श्रृंगार को जब हास्य में मिला दिया जाता है तो तीसरा रस पैदा होता है, उसे कहते हैं भृंगार रस। मैं एक भृंगार रस की कविता आपको सुनाता हूं। ये जो श्रृंगार रस के गीतकार हैं, ये कल्पनाओं में जीते हैं, कल्पनाओं में बात करते हैं। चांद सितारे तोड़ लाऊं न तेरी मांग में भर दूं, जैसे काका जी का ही माल है। अरे भंगार रस का ऐसा सुरेंद्र की कालिया कसाई क्रूर कुटिल, कविकुल कुठार कालिया कसाई क्रूर कुटिल, कविताओं की कमनीय कला के कलाकंद, भागु भंगड़ पाखंडी सन की टर्रबाज कर धंध फंद दित रोज बनाते नए। अब अंतर इतना है साहब, हास्य के तेवर में और श्रृंगार के तेवर में, कि श्रृंगार का कोई भी गीतकार होगा, उसको जलेबी का दोना पकड़ा दे तो वो रात भर उसका वर्णन नहीं करता रहेगा, और जबकि हास्य का कवि उसे खा जाएगा, उसके बाद बताएगा कि कैसी थी कैसी नहीं थी। ये एक अंतर होता है। ये जितने भी श्रृंगार रस के कवि है ना, ये डॉक्टर कुमार विश्वास सरी के, ऐसे लोगों को कभी स्वर्ग नहीं मिलता, नरक में ही जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये अपने भाव लोक में न जाने क्या क्या करते हैं। कभी तुम तीर लगती हो, कभी तलवार लगती हो, कभी तुम नाव लगती हो, कभी पतवार लगती हो, तुम्हारे रूप का हलवा, तुम्हारे हुस्न का जलवा, शनिचर के ही दिन से तुम मुझे इतवार लगती हो। लीजिए साहब, मैं हकीकत के धरातल पर जो एक घर की आपस की बातें, वहां से हास्य का एक भृंगार रस आपको सुनाता हूं। उसके पहले मैं एक बात थोड़ी सी जो यहाँ पर हुई वो मैं करना चाहता हूं। हालांकि वो भी मस्ती की बात है, मैं भी मस्ती के लिए ही कर रहा हूं, उन्होंने भी आपसे जुड़ने के लिए की, मैं भी आपसे जुड़ने के लिए कर रहा हूं। यहाँ पर मंच के कवियों को किसी को ऊंट कहा, किसी को तिरछा कहा, किसी को आड़ा कहा, मुझे पाड़ा कहा। शालिनी जी दिल्ली से आई, इसमें पाड़ा वाड़ा जो होता है, हमारे यहाँ एक लाड़ा होता है। वो देश की राजधानी से आई हैं, दिल्ली से आई हैं, तो मालवा के लोगों के बीच में, अब आप में भी कई लोगों को बुरा लगा होगा, बूढ़ा ठाड़ा भी कहा, लेकिन आपकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि आप माइक पर आकर के जवाब नहीं दे सकते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके प्रतिनिधित्व करता हुआ, आपका प्रतिनिधित्व करता हुआ, आप सब पुरुष वर्ग का प्रतिनिधि के रूप में उनको 4 पंक्तियों में जवाब देना चाहता हूं। ये मालवा के मंच पर खड़ा होकर के मैं दिल्ली को जवाब देना चाहता हूं, लेकिन जवाब आपकी तालियां उतना ही समर्थन करें कि पता लग जाए कि दिल्ली को जवाब दिया गया है। और उन्होंने जिस भाषा में, जिस विधा में, जिस मीटर में गीत पढ़ा, कोयल बोले कूं कूं, उसी भाषा में, उसी विधा में, उसी मीटर में मैं आपसे जुड़ने के लिए उनको जवाब देना चाहता हूं। लेकिन समर्थन एक एक पुरुष वर्ग का आपके लिए पढ़ रहा हूं, आपका प्रतिनिधि होकर के पढ़ रहा हूं। पुरुष वर्ग की नाक का सवाल है, कहीं नाक नहीं कट जाए, तालियां इतनी जोरदार बजना दे। सुनिए के कोयल बोली कुहू कुहू, कोयल बोली कुहू कुहू, बोले बोले पपीहा पिहू पिहू, कोयल बोली कुहू कुहू, कोयल बोली कुहू कुहू, बोले बोले पपीहा पिहू पिहू, कोयल। और अब साहब तालियां एक एक श्रोता बजाए कि मुझको तुझ में खोने दे, मुझको तुझ में खोने दे, जो होता हो होने दे, मुझको तुझ में खोने दे, मुझको तुझ में खोने दे, जो होता हो होने दे। रात बीत गई बातों में, अब जुल्फों में सोने दे, मुझको तुझ में खोने दे, जो होता हो होने दे। रात बीत गई बातों में, अब जुल्फ। और अगली पंक्ति पे बजाना साहब तालियां, तो पीछे तक के जो श्रोता खड़े हुए हैं वो भी बजाना कि मुझको तुझ में खोने दे, जो होता हो होने दे। रात बीत गई बातों में, अब जुल्फों में सोने दे। अगर नहीं हो उनमें जूं, कोयल बोली कुहू कुहू, बोले बोले पपीहा पिहू पिहू, कोयल बोली। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह।
कुमार ने विनीत का प्रभाव नष्ट किया, मैं कुमार का प्रभाव नष्ट करने पे तुला हुआ हूं। लीजिए साहब, मैं तो अपन तो क्या घर गृहस्थी की बातें, और जो ओरिजिनल जैसा होता है वैसा लिखते हैं। हास्य के कवि की बस यही खासियत होती है, ये नहीं कि ये वो ऐसा वैसा। ये कुमार राव में एक पिक्चर देख के आया, बड़ी तारीफ कर रहा था, बोले यार भाई साहब क्या गाना है, क्या लिखा है, हा जान निकाली। मैंने कहा कौन सा? बोले वो गाना यार कि सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। मैंने कहा इसमें क्या लिख दिया यार, उसकी सुहाग रात है, ये फालतू में ही चिल्ला रहा है, उसी को उठाना है, कोई कुल्ली या बेलदार थोड़ी लगाना है। तो अपन हकीकत के धरातल पर जीते हैं। लीजिए साहब, एक भृंगार रस का छोटा सा गीत आपको सुनाता हूं। पहली 2 पंक्तियों में मेरी पत्नी का प्रश्न है, बाकी पूरी कविता में मेरा उत्तर है। उत्तर का मजा लेना, जवाब का मजा लेना, आनंद लेना। जहां जहां आनंद की उत्पत्ति आपके अंतर्मन में हो, तालियों में तब्दील करके मुझ तक पहुंचाना। सुनिए कि पत्नी बोली प्यारे प्रियतम पास मेरे आ जाओ तुम, मुझ में और मेरी सोतन में फर्क तर्क समझाओ तुम। ये उसका प्रश्न था। अब जवाब का मजा लेना, देखना उधर, सुनना मुझे, मजा आएगा, गारंटी है। कि मैं बोलारी सुन मेरी प्यारी, मैं बोलारी सुन मेरी प्यारी, सबसे पहला अंतर है तेरी आंखें गुर्राती हैं, उनमें जादू मंतर है। मैं बोलारी सुन मेरी प्यारी, सबसे पहला अंतर है तेरी ये जो बातें मैं बताऊंगा ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे अपना घर गृहस्थी की बात कर रहा है ये आदमी, एक आदमी की। कि मैं बोलारी सुन मेरी प्यारी, सबसे पहला अंतर है तेरी आंखें गुर्राती हैं, उनमें जादू मंतर है। उसमें और तुझ मेरी सुन ले एक फर्क है बहुत बड़ा, उसमें और तुझ मेरी सुन ले एक फर्क है बहुत बड़ा। तू पत्तल की पूड़ी लगती, वो डिनर का दही बड़ा। उसमें और तुझ मेरी सुन ले एक फर्क है बहुत बड़ा, तू पत्तल की पूड़ी लगती, वो डिनर का दही बड़ा। तू घूंघट में सिमटी सिमटी और वह खुल्लम खुल्ला है, तू घूंघट में सिमटी सिमटी और वह खुल्लम खुल्ला है। तू बेसन की बर्फी जैसी, वह प्यारा रसगुल्ला है। कि तू घूंघट में सिमटी सिमटी और वह खुल्लम खुल्ला है, तू बेसन की बर्फी जैसी, वह प्यारा रसगुल्ला है। वो लगती गाजर का हलवा और तू लगती सीरे सी, वो लगती है कार मारुति, तू टूटे टंडी रेसी। वो लगती है कार मारुति, तू टूटे टंडी रेसी। उसका और मेरा रिश्तारी नहीं आज का बचपन का, उसका और मेरा रिश्तारी नहीं आज का बचपन का। वो मॉडल, उसका और मेरा रिश्तारी नहीं आज का बचपन का। वो मॉडल सन 85 का, तू मॉडल सन 55 का। वो मॉडल सन। और लीजिए साहब, ये आवागमन चल रहा था, उसके लिए मैं सुनाता ही नहीं हूं कहीं। बैरागी जी इस मंच पर हैं, सत्तन जी संचालन कर रहे हैं। तालियां वालियां, और ये तो सब मैं बिना कविता के भी बहुत बार आपके बीच आया हूं, बजवा सकता हूं, बजवाई हैं। एक कविता विशेष मैं सुनाना चाहता हूं बैरागी जी की उपस्थिति में। आदरणीय सत्तन दा ने सुनी है, लेकिन शायद बैरागी जी ने नहीं सुनी है। मैं उनको समर्पित करता हूं उनके चरणों में। मैं जानता हूं इस पे वंशमोर भी नहीं होगा, इस पे तालियां भी नहीं बजेगी, लेकिन मेरी अच्छी कविताओं में से एक है। अगर इसे आप मन से सुन लेंगे तो मेरा कविता सुनाना सार्थक हो जाएगा। सुनिए, ये 21वीं सदी चल रही है साहब। पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतनी घोषणाएं करते हैं कि हमने संचार में बहुत बड़ी क्रांति कर ली, पूरा विश्व नजदीक हो गया, एक घर की तरह हो गया, एक परिवार की तरह हो गया। हमने ये उपलब्धियां पाई, हमने ये पाया, हमने ये प्राप्त किया, ये पाया, वो पाया, हमने बहुत कुछ पाया है। मैं इसका समर्थन करता हूं, विरोध नहीं करता, लेकिन इस बहुत कुछ पाने के बीच में हमने कुछ न कुछ खोया भी है साहब। और कुछ न कुछ नहीं, बहुत कुछ खोया है। अब जो खोया है उसे न तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता पाता है, न प्रिंट मीडिया बता पाता है। अगर उसे कोई बता पाता है तो सिर्फ कवि या उसकी कविता।
मैं इस कविता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हमने क्या खोया है। सुनिए। 21वीं सदी में विज्ञान का विस्तार, 21वीं सदी में विज्ञान का विस्तार, नए नए आविष्कार, नए नए चमत्कार, अजीबोगरीब रंग दिखाएंगे। अब वीडियो फोन में आवाज के साथ साथ फोटो भी नजर आएंगे। अब वीडियो फोन में आवाज के साथ साथ फोटो भी नजर आएंगे। सुविधाओं के साथ साथ समस्याओं का भी सूत्रपात होगा। और इस फोन को बेडरूम और बाथरूम में रखना बहुत बड़ा आत्मघात होगा। इस फोन को, सामने वाले को फोटो नजर आता है, इस फोन को बेडरूम और बाथरूम में रखना बहुत बड़ा आत्मघात होगा। इसके लिए मकान में एक अलग से फोन रूम की व्यवस्था रखी जाएगी, जिसमें पुरुष टाई बेल्ट ठीक करके जाएंगे और महिलाएं रिसीवर उठाने से पहले होठों पर लिपस्टिक लगाएंगी। फोटो नजर आ रहा है अगले। महिलाएं रिसीवर उठाने से पहले होठों पर लिपस्टिक लगाएंगी और मोबाइल पेजर से भी गए गुजरे हो जाएंगे। और कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, मोबाइल पेजर से भी गए गुजरे हो जाएंगे। नाइयों के खोखे और बुलावे देने के काम में आएंगे। हेलो, छज्जू नाई बोल रहा हूं भाई जी, काका करोड़ी मल के पोते की है सगाई जी, सब परिवार आना है, चूल का नोता है। अरे आजकल तो 1.5 साल का बच्चा भी कोडलेस फोन पर ही रोता है। आजकल तो 1.5 साल का बच्चा भी कोडलेस फोन पर ही रोता है। तत्काल काम वाली बाई के पेजर पर पिप पिप की आवाज के साथ कॉल आती है। पियोनी को बोतल से पाउडर का दूध पिला देना, फास्ट फूड खिलाकर आराम से सुला देना, और बाप बेटे से इंटरकॉम पर गिड़गिड़ा रहा है कि दमे की दवाई 10 दिन से खत्म हो रही है, बेटा आज जरूर ला देना। बाप बेटे से इंटरकॉम पर गिड़गिड़ा रहा है कि दमे। और ये सारी स्थितियां हमने महानगरों में देखते हैं साहब, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में, कि एक छत के नीचे संयुक्त परिवार रहता है और एक कमरे से दूसरे कमरे में इन संचार माध्यमों से, इंटरकॉम के माध्यम से बातें होती रहती हैं। सगे भाई और सगे बाप बेटे 3-3 महीने तक एक मकान, एक छत के नीचे रहते हुए आपस में एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते, रूबरू नहीं हो पाते। तब ये पंक्तियां लिखनी पड़ी कि बाप बेटे से इंटरकॉम पर गिड़गिड़ा रहा है कि दमे की दवाई 10 दिन से खत्म हो रही है, बेटा आज जरूर ला देना। ये सारे सीन तो एक छत के नीचे हैं, जबकि विज्ञान के ज्ञान में आज भी हम बहुत पीछे हैं। आने वाले समय में बच्चे टीवी पर वीडियो गेम के माध्यम से हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट खेलेंगे। हम भी देवास, उज्जैन, इंदौर विंदौर काहे के लिए रोते फिरेंगे? घर बैठे बैठे ही आपको अपनी कविताएं पेलेंगे। जैसे ही ये फैक्स से डीडी भिजवाएंगे, हम इंटरनेट पर चालू हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी देखिएगा साहब, बहुत टेक्नोलॉजी की कविता है, बहुत बारीक कविता है। जैसे ही आप फैक्स से डीडी भिजवाएंगे, हम इंटरनेट पर चालू हो जाएंगे। एक ही सांस में कूट होने का खटका भी खत्म और पेमेंट भी एडवांस में। और एक पंक्ति हास्य की पंक्ति है, उसका मजा लेना, उसकी कारीगरी का मजा लेना कि रात को 11:30 बजे बाद क्वार्टर लगाकर क्वार्टर रेट में। वाह, हाँ कुछ लोगों के समझ में आई है। रात को 11:30 बजे बाद क्वार्टर लगाकर क्वार्टर रेट में लोग अपनी प्रेमिकाओं को ढूंढेंगे इंटरनेट में, लोग अपनी प्रेमिकाओं को ढूंढेंगे इंटरनेट में। और देखना भाई साहब, एक न एक दिन ये कंप्यूटर की क्रांति बहुत बड़ा कहर ढा जाएगी। और भूल से किसी बच्चे ने www.fathercom का बटन दबा दिया तो स्क्रीन पर फटाक से फादरों की पूरी लिस्ट आ जाएगी। वाह वाह, देखना भाई साहब, एक न एक दिन ये कंप्यूटर की क्रांति बहुत बड़ा कहर ढा जाएगी। और भूल से किसी बच्चे ने www.fathercom का बटन दबा दिया तो स्क्रीन पर फटाक से फादरों की पूरी लिस्ट आ जाएगी। हमारी बगल वाली बर्थ पर लगाकर आलती पालती मजे से बैठी थी मद्रास की मिस मालती। और बोली क्या बताएं साहब, ये तो अपने अपने नसीब हैं, पैसे वालों के लिए तो दुनिया बहुत करीब है। मेरी ननद की जेठानी की भुआ सास की देरानी के पति, हाँ बहुत लंबा बाईपास है, क्या रिश्ता हुआ मुझे भी नहीं मालूम, आपको पता लग जाए तो मुझे बताना। मेरी ननद की जेठानी की भुआ सास की देरानी के पति अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति, जिनकी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी इंग्लैंड में, एक दामाद दुबई में, दूसरा न्यूजीलैंड में। नजदीकियां देखना साहब आप, जिनकी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी इंग्लैंड में, एक दामाद दुबई में, दूसरा न्यूजीलैंड में। 2 बेटे दोनों के आपस में खूब छनती थी, पर बीवियों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोरानी जेठानी की तूतू मेमे में, एक जा बसा हॉलैंड में, दूसरा होनोलुलु में। नजदीकियां, दोरानी जेठानी की तूतू मेमे में, एक जा बसा हॉलैंड में, दूसरा होनोलुलु में। उनका साला बहुत पैसे वाला हमारा पड़ोसी मिस्टर संतोषी। एक दिन हम उनके घर कॉकटेल पार्टी एंजॉय कर रहे थे।
उधर इंटरनेट पर उनके दादाजी मर रहे थे। उधर इंटरनेट पर और ये पंक्तियां मुझे इसलिए लिखनी पड़ी साहब, किसी शायर की 2 पंक्तियां इस दिल में उतर गई और इस कविता को जन्म दे दिया कि पोते ने दादा का फोटो यह कहकर बाहर फेंका। नाम मुझे उस शायर का पता नहीं है, अगर पता होता तो मैं अवश्य बताता कि पोते ने दादा का फोटो यह कहकर बाहर फेंका, एल्बम नया नया है मेरा यह तस्वीर पुरानी है। एल्बम नया नया है मेरा यह तस्वीर पुरानी है। कि इंटरनेट पर उनके दादाजी मर रहे थे, उधर कॉकटेल पार्टी एंजॉय कर रहे थे, उधर इंटरनेट पर उनके दादाजी मर रहे थे। सिडनी से उनकी किडनी के ऑपरेशन का सीधा प्रसारण था। सिडनी से उनकी किडनी के ऑपरेशन का सीधा प्रसारण था। हे राम की जगह हाय राम ही उनका अंतिम उच्चारण था। और सपने 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 सेकंडों में खाक हो गए। विद्युत शव ग्रह का एक बटन दबा और दादाजी राख हो गए। वाह वाह। हमारी हिंदू संस्कृति में जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार माने जाते हैं साहब, ये अंतिम संस्कार होता है। वहां तक टेक्नोलॉजी पहुंच गई है और परंपरा रीति रिवाज समाप्त होते जा रहे हैं। तब बात कहता हूं कि सपने सपने सेकंडों में खाक हो गए। विद्युत शव ग्रह का एक बटन दबा और दादाजी राख हो गए। उसके बाद दी एंड के वाक्य के साथ स्क्रीन पर खामोशी सी छा गई। अरे दूसरे दिन तो कोरियर से दादाजी की हड्डियां हिंदुस्तान आ गई। क्या बात। दूसरे दिन तो दादाजी की हड्डियां हिंदुस्तान आ गई। और साहब एक पंक्ति उसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि जिस रात मैंने ये कविता लिखी तो रात को 3:30 बजे कविता खत्म हुई और मेरा जो प्रथम श्रोता मेरा दोस्त है मेरे शहर में, उसको टेलीफोन करके मैंने जगाया, ये कविता सुनाई। तो मैंने कहा क्या खास बात हो गई, कोई ट्रेन दुर्घटना हो गई, कोई बम विस्फोट हो गया? बोले नहीं यार, तेने जो 8 दिन पहले मुझे रात में एक कविता सुनाई थी, तेने एक पंक्ति लिखते बोलते समय कहा था कि मैं 100 साल बात की कल्पना कर रहा हूं, वो तेरी कल्पना नहीं थी, माँ सरस्वती ने तुझसे आज की हकीकत लिखवा ली। वो तेरी 100 साल बाद की कल्पना आज की हकीकत बनकर के अखबार के फ्रंट पेज पर है। वो पंक्ति अगर आपके कलेजे के आर पार उतर जाए तो जो कविता के श्रोता यहाँ पर हैं उनसे मैं प्यार दुलार आशीर्वाद चाहता हूँ, ताकि अच्छी कविताएं लिखने का हौसला हमारा हो, सुनाने की हिम्मत हमारी बढ़े। सुनिए कि सपने सेकंडों में खाक हो गए। विद्युत शव ग्रह का बटन दबा और दादाजी राख हो गए। उसके बाद दी एंड के वाक्य के साथ स्क्रीन पर खामोशी सी छा गई। दूसरे दिन तो कोरियर से दादाजी की हड्डियां हिंदुस्तान आ गई। और तीसरे दिन अस्थियों का पाउच पिंडदान हेतु हरिद्वार के पंडे को पोस्ट किया रजिस्टर्ड डाक से। तीसरे दिन अस्थियों का पाउच पिंडदान हेतु हरिद्वार के पंडे को पोस्ट किया रजिस्टर्ड डाक से। कम से कम इस इंटरनेट ने दादाजी को मरता हुआ तो दिखा दिया अपनी आंख से। यह विज्ञान की कितनी बड़ी उपलब्धि है साहब। इसी का नाम 21वीं सदी है, इसी का नाम 21वीं सदी है। और कविता जैसा कुछ आपको लग जाए तो प्यार दे देना पूरा सदन कि इसी का नाम 21वीं सदी है, जिसमें आदमी के पास उपकरण तो हैं पर अंतःकरण नहीं है, संबंध तो हैं। वाह वाह वाह। इसी का नाम 21वीं सदी है, जिसमें आदमी के पास उपकरण तो हैं पर अंतःकरण नहीं है, संबंध तो हैं पर संस्मरण नहीं है। कंप्यूटर की भाषा है, व्याकरण नहीं है, सिर्फ सवाल ही सवाल हैं, समीकरण नहीं है। अलगाव है, लगाव नहीं है, वेदना है, संवेदना नहीं है, आभास है, एहसास नहीं है। अरे और तो और आदमी को आजकल खुद अपनी परछाई तक पर भी विश्वास नहीं। वाह 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 वाह। और तो और आदमी को खुद अपनी परछाई पर विश्वास नहीं है। ये मैंने 100 तर्क दिए विज्ञान की उपलब्धि के, प्रगति के। तर्कों की इस तराजू पर एक पलड़े में 100 तर्क रखता हूं और दूसरी तरफ मेरा एक तर्क रखता हूं कि वास्तव में नजदीकियां होती क्या हैं, जो देवास जैसे कस्बों में, शहरों में पाई जाती है, छोटी जगहों पर पाई जाती है, महानगरों में और विदेशों में जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। अगर मेरा तर्कों की इस तराजू पर मेरा तर्क, एक तर्क दूसरे पलड़े पर रखे 100 तर्कों पर भारी पड़े, तो इसी तरह आपका प्यार दुलार आशीर्वाद चाहता हूं कि नजदीकियां होती क्या हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है वो रात। भैया केवल 2 मिनट की बात है, इस कविता का क्लाइमैक्स है। जो भी जा रहे हैं बैठ जाइए, 2 मिनट कोई नहीं उठे, इनको बिठा लीजिए, 2 मिनट के लिए बिठा लीजिए। तो बैठने को हाँ, पड़ोसी बिठा लीजिए। बैठ गए। मुझे अच्छी तरह याद है वो रात जिस रात मेरी दादी ने दम तोड़ा था। 5 महीने तक पूरे परिवार ने एक पल के लिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। तबीयत पूछने वालों का तांता लगा रहता था।
कोई न कोई आता जाता लगा रहता था। जैसे ही सांस ढलती थी, ताई जी दादी जी की पगतलियों में सरसों का तेल मलती थी। ताऊ जी दवा दारू के इंतजाम में थे। बच्चे से बड़े तक सब उनकी सेवा के काम में थे। मेरी पत्नी सुबह शाम गीले कपड़े से दादी जी का बदन पोछा करती थी। छोटी बहनें दादी जी के कमरे की सफाई और झाड़ू पोछा करती थी। चाचा और चाची रात रात भर पैर दबाते रहे। मेरे पिताजी दादी जी का सर अपनी गोद में रख करके रात रात भर सहलाते रहे। अंतिम क्षणों में मेरी माँ चम्मच से उन्हें चरणामृत पिला रही थी। मेरी छोटी सी बिटिया पास में बैठकर गीता के श्लोक पर श्लोक पढ़े जा रही थी। सबकी आंखों से आंसू की गंगा और जमुना बही जा रही थी। दादी जी का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हवा में लहराता था, और जैसे ही हाथ हवा में लहराकर परिवार के किसी भी सदस्य के सर से टकराता था, खुश रहो, सुखी रहो, खुश रहो, सुखी रहो, खुश रहो, सुखी रहो, ये वाक्य अनायास उनके श्रीमुख से निकल जाता।